सो गाइस कैसे हो आप चेहरा तो नहीं देख सकते बिकॉज ये पार्सल इतना बड़ा साइज है। ये मेरे सेटअप का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सो लेट्स अनबॉक्स करते हैं एंड रिवील करते हैं कि ये क्या है और क्या मैंने मंगवाया है। तो फटाफट अनबॉक्स करते हैं। सो अनबॉक्स हो गया। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हो टेकी अनबॉक्सिंग चैनल को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लेना। इस वीडियो को छोटा सा लाइक करो और नीचे कमेंट कर देना अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट रहता हूँ आप लोगों के साथ। सो गाइस यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि इसके अंदर मैंने क्या मंगवाया, क्या खास है मेरे स्टूडियो के लिए। और सबसे बड़ा अपग्रेड है ये है एक मॉनिटर एसआर की तरफ से आने वाला। ये मॉनिटर मेरे को 20,000 पर 20,000 के अंदर भाई कर्व है, 32 इंच का है ऑलमोस्ट एंड फुल एचडी है और उसमें आपको वीए पैनल मिलता है और बहुत अच्छा लुक है, कर्व है। तो ये मेरे को अच्छा लगा तो फटाफट निकालते हैं मॉनिटर को। सो यहाँ पे बॉक्स पूरा ही एम्प्टी हो चुका है तो इसको मैं साइड में लगाता हूँ। ये अपना मॉनिटर है, ये इस तरीके से ये थर्माकोल जो है ये यहाँ से हट गया। एंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऑब्वियसली कुछ तो बुक में मिलेगा कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, वारंटी वगैरह है जो हम ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। सो यहाँ से मेरे को अभी से ही मालूम चल रहा है काफ़ी हद तक कर्व है बिकॉज यहाँ पे देखो आपको कैमरा में नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहीं से मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा कर्व है। तो इस मॉनिटर को मैं यहाँ से निकालता हूँ। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 सामान देखने को मिलता है। एक आपका यहाँ पे स्टैंड मिलता है आपको देखने को एंड स्लाइडली ये ज्यादा हैवी नहीं है, बहुत हल्का सा लग रहा है। यहाँ पे आपको कुछ केबल्स ओके, यहाँ पे आपको एक HDMI केबल मिलता है। मैंने अमेजोन से बकवास मतलब बेकार में मंगवा लिया। चलो ठीक नहीं, इसको देखता हूँ रिटर्न वाला पॉलिसी को तो रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पे आपको एक एडाप्टर मिलता है। तो सबसे पहले स्टैंड को निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। सो स्टैंड निकल जा ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो स्टैंड कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आपको जो आपका पावर कॉर्ड है इसमें आपको इंसर्ट करना है तो बहुत इजी तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट किया एंड यहाँ पे मैं इसको पावर दे देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने पावर दे दिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा केबल का खिचड़ी हो चुका है। अब लेके आते हैं अपने मेन यूनिट को और उस स्टैंड में लगाने की कोशिश करते हैं। इस जगह पे आपको एक स्क्रू मिलता है तो ये स्क्रू आपको नीचे से लगा के आपको इसको टाइट करना होगा। बहुत ज्यादा सिंपल है तरीका, तो मैं फटाफट टाइट करता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रू हो चुका है। अब मैं इसको डायरेक्ट लगा के यहाँ पे स्टैंड कर सकता हूँ। तो लेट मी देखूँ मैं जरा कैसा लग रहा है। ओके इट्स अ ह्यूज, काफी अच्छा लग रहा है, काफी बड़ा लग रहा है साइज में। और पीछे में देख लेता हूँ भाई पीछे में क्या क्या मिलता है। सो गाइस अगर पीछे का बात करें तो यहाँ पे आपको एक जॉयस्टिक टाइप मिल जाता है जिससे आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। इसमें बटन वगैरह नहीं है। यहाँ पे आपको एक स्टीरियो स्पीकर मिलता है और पीछे की तरफ आप देख सकते हो पीछे में आपको बहुत सारा यहाँ पे आपको मेन पोर्ट मिलता है पावर। यहाँ पे एक आपको USB मिलता है, यहाँ पे आपको 2 HDMI पोर्ट मिलता है और यहाँ पे आपको ऑडियो के लिए शायद कुछ मिलता है। पूरा रैप वैप है तो बहुत बेसिक सा है। और आगे से दिखाऊं फ्रंट फेस तो देखो कुछ ऐसा लग रहा है। तो इट्स टाइम टू HDMI पोर्ट लगाता हूँ फटाफट में। ओके यहाँ ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो HDMI 1 करके आ चुका है, मॉनिटर ऑन हो गया है। लेकिन जो मेरे लैपटॉप का डिस्प्ले वो भी आ गया है। क्या कमाल का लगता है भाई, क्या कमाल का लग रहा है। मतलब नो वर्ड्स टू से मतलब इतना सही लग रहा है भाई। मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। फिलहाल माउस नहीं चल रहा है, माउस में कनेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो ये मॉनिटर यहाँ मेरा लैपटॉप है। लैपटॉप के पीछे पावर बैंक्स हर एक डैश चार्ज वगैरह सब मिक्स है। तो ये सब कुछ क्लीन हो जाएगा बहुत ज़्यादा जल्दी। तो अभी फटाफट पहले तो मैं पावर देता हूँ माउस को एंड कीबोर्ड को। अब एकदम प्रॉपर तरीके से सब कुछ वर्क हो रहा है, सब जगह लाइट वाइट आ चुका है। सो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मॉनिटर। तो मैं पहले यूज़ करता हूँ उसके बाद मैं रिव्यू देता हूँ इसी वीडियो में। सो गाइस 1 महीना 5 दिन हो चुका है पूरा इस मॉनिटर को मेरे को यूज करते हुए। टेक्निकल स्पेक्स तो आप लोग जानते हो लेकिन एक मॉनिटर को अगर मैं यूज करके अगर रिव्यू देता हूं तो आपको ज्यादा मालूम चल जाएगा। और मैं इस मॉनिटर को लगभग 1 महीना 5 दिन हो चुका है। आज मैं 5 तारीख और मैंने एक तारीख को लिया था पिछले महीना को, आज 5 तारीख हो चुका है। सो यहाँ पे मैंने इस मॉनिटर को यूज कर मेरे को मालूम चला कि भाई क्या अच्छी बात है इस मॉनिटर में और क्या बुरी बात है इस मॉनिटर को। तो इस वीडियो को फुल एंड तक जरूर देख लेना। एक और चीज कहना चाहता हूँ कि 1 महीना बाद में इस
वीडियो को बना रहा हूं तो इसका प्राइस जो है अभी जिस प्राइस में मैंने परचेज किया था वो प्राइस में अभी ये मॉनिटर नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज कर दिया गया है। तो बहुत अच्छा कि भाई मैंने सस्ता में ले लिया, और कितना में लिया और अभी कितना मिल रहा है, और उसके बाद में अगर आपको ये मॉनिटर इस ऑप्शन के अलावा कौन कौन सा आप ले सकते हो 30,000 तक का मैं बताऊंगा, 20 से लेके 30 तक। यहाँ पे मैंने बिकॉज इस मॉनिटर को लेने के चक्कर में भाई पूरा 15 से 10 दिन का रिसर्च था, उस रिसर्च में मेरे को और भी मॉनिटर्स देखने को मिला, लेकिन उस समय सबसे सस्ता मेरे को मिला बोल के मैंने ये मॉनिटर उठाया, और वो सब बहुत महंगे थे मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो इस वीडियो को इस कारण से भी एंड तक देख सकते हो। सो गाइस, सबसे पहला बात आप लोग पूछे हो कि बिल्ड क्वालिटी एंड लुक कैसा है एंड यूज करने में कैसा मजा आता है, कर्व है, अप्रॉक्स 30 इंच या फिर 32 इंच का मॉनिटर आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ लुक्स के बारे में। सबसे पहले लुक्स बहुत ज्यादा मजा आता है देखने में। जब मैंने फर्स्ट टाइम अनबॉक्स किया था तो ये मॉनिटर मेरे को काफी ज्यादा साइज लगा भाई, इतना मेरा एक्चुअली जो लैपटॉप है आप ये देख सकते हो, ये 15.6 इंच का Asus 505 टफ सीरीज का लैपटॉप है। तो पहले मैं इस छोटा स्क्रीन में एडिट करता था, तो यहाँ पे मेरे को उतना मजा नहीं आता था, या फिर होता है आपको पता होगा अगर आप यूट्यूबर हो तो यहाँ पे टाइमलाइन वगैरह नहीं दिखता था, डिटेल बारीकी नहीं दिखता था। उसके वजह से मैं चाहता था कि एक बड़ा सा मॉनिटर लूं, तो मेरा बजट टाइट था, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक टीवी ले लेता हूं। लेकिन टीवी लेने से प्रॉब्लम ये होता है, बहुत जन टीवी ले लेता है बिकॉज सस्ता में बड़ा मिल जाता है MI वगैरह का, लेकिन उसमें कलर का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि यहाँ पे जो रेड है वो टीवी में कुछ ज्यादा ही ओवर सैचुरेट करके दिखाता है, जो ये ब्लू है वो कुछ ज्यादा ओवर सैचुरेट रहता है, तो आप वहां पे एडिट नहीं कर सकते हो कलर, बिकॉज वहां पे पहले से बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेट करके दिखाता है। बट इस मॉनिटर में भी कलर का प्रॉब्लम है, ये इसके बारे में आगे डिस्कस करता हूं। अप्रॉक्स आप बोल सकते हो बेजललेस है, आपका बेजल्स बहुत कम दिखता है ऊपर नीचे हर एक जगह से, एंड मॉनिटर भी पतला है और बहुत सही है। मॉनिटर के पीछे में आपको एक जॉयस्टिक देखने को मिलता है, जहां से आप इसका डिस्प्ले वगैरह बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो, और इसमें बहुत अलग अलग तरीके से फैसिलिटी दिया हुआ है, तो वो मैं दिखाता हूँ वो सब क्या है। तो बेसिकली जॉयस्टिक को क्लिक करना है, यहाँ पे आया पहले आपका मेन्यू में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे बेसिकली आप कलर, ऑडियो, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ बैक करते हो तो यहाँ पे है मोड का ऑप्शन। मोड के ऑप्शन में बहुत सारे मोड आपको मिलता है। यहाँ पे है आपका sRGB का है, रीडिंग मोड है, डार्क मोड है, यूजर है, उसके बाद में आपका मूवी मोड है, ग्राफिक्स है, इको है, तो ये सब आपको देखने को मिलता है। मैं ज्यादा यूज करता हूँ डार्क मोड, और दूसरा मैं यूज करता हूँ भाई यूजर मोड, और कभी कभी मैं मूवी मोड भी यूज कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको अगर यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे इनपुट कैसे HDMI 1 से है कि HDMI 2 से है, तो ये सब ही कुछ आपको देखने को मिलता है इस मॉनिटर में। यहाँ पे मैंने इसको परचेज किया था 19,400 में, और अभी के टाइम में अगर आप ये मॉनिटर लेना चाहते हो, अगर आपको अभी परचेज करना है तो आपको 25,000 रुपीज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्राइस ग्राफ अगर आपको दिखाता हूँ तो प्राइस ग्राफ देख सकते हो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ था, 18,900 जाके टच करके आया है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ फ्यू ऑप्शंस, अगर आपको अभी इस मॉनिटर को अगर आप नहीं लेना चाहते हो, बिकॉज 25,000 के अंदर इससे भी अच्छे अच्छे मॉनिटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो एक पहला बता दूं इसका डिसएडवांटेज ये सब के बारे में। तो यहाँ पे आपका डिसएडवांटेज मेरे को सिर्फ एक लगा, या फिर आप बोल सकते हो 2 लगा। एक है कि आप इसको वॉल माउंट नहीं कर सकते, कोई भी कर्व, कोई भी नहीं भाई, जो सस्ता वाला कर्व मॉनिटर आता है उसका वॉल माउंट नहीं कर सकते हो। दूसरा जो कलर है इसमें थोड़ा सा ओवर सैचुरेट होता है, तो आपको कलर मिलाना होता है। तो बस यही है। पीछे की तरफ में आपको 2 स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा, और स्टीरियो स्पीकर भाई बहुत ज्यादा ही बकवास है, तो ये सब स्पीकर पे जरा सा भी ध्यान मत देना, ठीक है। सो जो पहला है वो है भाई सैमसंग का 27 इंच का कर्व बेजललेस मॉनिटर है, और यहाँ पे इसमें आपको फुल HD है, VA पैनल है विद VGA आपको देखने को मिलेगा, HDMI पोर्ट है आपको देखने को मिलता है, 4 ms का आपको रेस्पॉन्स टाइम मिलेगा। इस मॉनिटर में भी आपको 4 ms का मिलता है। पहले बता देता हूँ 60 हर्ट्ज, अगर आपको सिर्फ अगर एडिटिंग करना है, फोटो वीडियो एडिटिंग, तभी ठीक है। अगर आपको जरा सा भी गेमिंग करना है तो बहुत बकवास है। 60 रिफ्रेश रेट, अगर नॉर्मल करना है गेमिंग अपने फन के लिए करते हो घर पे तो ठीक है, ऐसे गेमिंग चैनल वगैरह के लिए तो बकवास है। इसके अलावा आप कौन सा ले सकते हो गेमिंग के लिए वो भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पे जो दूसरा मॉनिटर है वो है BenQ की तरफ से आने वाला 28 इंच का UHD 4K डिस्प्ले के साथ आपका ये मॉनिटर आता है। इसमें आपको वही भाई गेमिंग मॉनिटर बोलते हैं इसको, और यहाँ पे आपको 1 ms का रेस्पॉन्स टाइम मिलेगा, ये बहुत अच्छा है। तो इसके लिए लाइक करो इस वीडियो को, बिकॉज आपको BenQ में आपको 1 ms का रेस्पॉन्स टाइम मिलता है, और ये सब में भाई 4 ms को देखने को मिलेगा। तो ये सब गेमिंग जितना भी रहेगा उसमें आपको 1 ms देखने को मिलता है। तो BenQ का लुक उतना कुछ खास नहीं होता, लेकिन प्राइस टू वर्थ सामान देता है। और यहाँ पे देख सकते हो कितने लोगों ने परचेज
किया है। सैमसंग जो था वो भाई लगभग 500 आदमी से रेटिंग किया गया है, 516 आदमी रेटिंग किया है। यहाँ पे 1648 लोगों ने रेटिंग किया है BenQ का मॉनिटर को। लुक्स अच्छे नहीं होते बट लेकिन जो स्पेक्स एंड जो प्राइस पे जो स्पेक्स देता है वो बहुत अच्छा है, फीचर्स एंड ऑल, तो ये भी आप ले सकते हो। एंड बैक का बात करें तो इसमें एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि इसको आप वॉल माउंट कर सकते हो। जो तीसरा मॉनिटर है वो है LG का अल्ट्रा गियर 27 इंचेस का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको IPS पैनल है और यहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट है, 2 HDMI पोर्ट है। आप यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये बहुत बड़ा बात है। मतलब कि नॉर्मल जो भी आपका मॉनिटर होगा उसमें आप बेसिकली ना मतलब टिल्ट कर सकते हो, लेकिन इस मॉनिटर में आप हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हो, वो भी मैं दिखाऊंगा। सो यहाँ पे आपको 1 ms का, फिर यहाँ पे देखो भाई आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और यहाँ पे आपको 1 ms रेस्पॉन्स टाइम मिलता है। तो ये गेमिंग मॉनिटर है एकदम, और ये आप वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए भी ले सकते हो, मजा आ जाएगा आपको। और यहाँ पे देख सकते हो ये बता रहा है कि साइड एडजस्टमेंट कर सकते हो, एंड पीछे देख सकते हो इस LG का ब्रांडिंग, और यहाँ पे आपको 3-4 पोर्ट्स देखने को मिलेगा। अगर प्राइसिंग अब बात करें तो 23,000 में आपको आराम से मिल जाएगा ये मॉनिटर। जो अपना फोर्थ मॉनिटर है वो है भाई Lenovo 27 इंचेस, एंड ये मॉनिटर मेरे को खास में बहुत पसंद है बिकॉज इसका लुक भाई भयंकर लुक है। तो कुछ स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आपको QHD है, एंड QHD इज अ 2K मॉनिटर जो कि अच्छा है। IPS पैनल आपको देखने को मिलता है, 16.9 एस्पेक्ट रेशियो है, मतलब बहुत ही ज्यादा बेजलेस आप मॉनिटर इसको बोल सकते हो। 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ठीक है। गेमिंग थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, मजा तो आएगा ही, ठीक है। 4 ms का आपका मॉनिटर है, मतलब गेमिंग में मजा नहीं आएगा उतना। एंड इस मॉनिटर को आप वॉल माउंट नहीं कर सकते। और इसका प्राइस का बात करें तो भाई 24,799 रुपीज। दूसरा जो अपना मॉनिटर है वो भी भाई आपका SR कंपनी के तरफ से है, 32 इंच का यहाँ पे फुल HD कर्व VA पैनल के साथ आने वाला मॉनिटर है, जो कि आपका डिस्प्ले पोर्ट HDMI है, यहाँ पे DVI है, 4 ms का आपका रेस्पॉन्स टाइम है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 32 इंच का मॉनिटर देखने को मिलता है, एकदम गेमिंग का लुक है और ऑलमोस्ट बेजलेस बोल सकते हो। तो ये भी मॉनिटर जो है ये आपका वॉल माउंट नहीं होगा, ये भी हर एक मॉनिटर का भाई यही फंडा होता है। जो अच्छा मॉनिटर होता है कर्व वाला वो वॉल माउंट नहीं होगा, जो फ्लैट वाला होता है वो वॉल माउंट हो जाता है। अगर ये आपको परचेस करना है तो 25,400 रुपीज का दाम है, 60,000 का MRP है। अगर प्राइस ग्राफ का अगर बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रेट कम हुआ है, 32,000 का मॉनिटर है, जो कि काफी ऊपर नीचे होते हुए अभी एक स्टेबल रेट पकड़ चुका है 25,495 का। तो ये भी आप देख सकते हो मॉनिटर, मेरे को काफी सही लगा। अब जो दूसरा मॉनिटर है वो है LG की तरफ से आने वाला QHD, इट्स अ 2K मॉनिटर। यहाँ पे आप 32 इंच का मॉनिटर आपको देखने को मिलता है, 3 साइड बेजलेस है बोला गया, ऐसा तो बेजलेस मेरे को दिख नहीं रहा है, ऑलमोस्ट आई थिंक तो जितना मेरा है उतना ये भी है, मेरे को जहां तक देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कुछ अगर स्पेक्स का बात करें तो डुअल HDMI आपको पोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे IPS पैनल है, तो sRGB आपका 99% है, कलर कैलिब्रेट है, ओके। सो यहाँ पे और बहुत सारा छोटा छोटा सेटिंग्स आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप टिल्ट कर सकते हो मॉनिटर को, वो आपको बता रहा है। आप इसको वॉल माउंट कर सकते हो, ये प्लस पॉइंट इस मॉनिटर में। यहाँ पे 766 लोगों ने इसको रेटिंग दिया, और यहाँ पे इसका जो प्राइस है 28,875 रुपीज है, ये भी आप ले सकते हो। सो उसके बाद अपना जो लास्ट मॉनिटर है वो है अप्रॉक्स 29,502 रुपीज, कभी कभी ये 30-31 में भी चल जाता है, फ्लक्चुएट करते रहता है रेट। LG का 27 इंच का 4K UHD डिस्प्ले के साथ आता है आपका, यहाँ पे SDR10 है, मॉनिटर में गेमिंग डिजाइन है, यहाँ पे आपको IPS पैनल, 2 आपको HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, AMD का आपको ये मिलता है, तो गेमिंग वगैरह में मजा आएगा। ये मॉनिटर में आपको कलर कैलिब्रेट करके आपको मिलता है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस मालूम चल जाता है कलर कैलिब्रेट में क्या होता है। और यहाँ पे आप इसको शायद वॉल माउंट कर सकते हो, तो हाँ ये मॉनिटर का वॉल माउंट कर सकते हो, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ओके, सो यहाँ पे आप देख लो मॉनिटर देखने को अगर लुक का बात करूँ तो बहुत ज्यादा सही है। तो ये था कुछ मॉनिटर जो मैंने सिलेक्शन किया। अगर आपको बजट आपका 30,000 तक है, 25, 30, 28 या फिर 21 था, 20 था, ये सारे रेंज का मॉनिटर मैंने आपको बता दिया। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो कहीं से पसंद आता है तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपको यहाँ से कोई भी मॉनिटर परचेज करना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके परचेज करें, आपको जेन्युइन मॉनिटर देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो टेकी अनबॉक्सिंग यूजर नेम में जाके मेरे को फॉलो कर लेना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।